सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास डीसीबी बैंक के 3000 शेयर्स हैं 125.5 की रेट से, और मैं 3 महीने से इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूँ। मेरा नज़रिया 2 से 3 महीने का ही था। इसमें वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रही हैं, चार्ट पे भी मेरे को ऐसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट ये बढ़ नहीं रहा है। मेरे को पता नहीं, जबकि निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा चुका है, लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? लॉस बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? ओके गावा सर, इनके भाव से अभी 3-4 रुपये नीचे है और इनका क्वेश्चन ये है कि बढ़ क्यों नहीं रहा, जबकि वॉल्यूम काफ़ी हो रहा है, चार्ट पे इनको अच्छा भी लग रहा है। 3 महीने होल्ड करें लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो क्या लॉस बुक करके निकल जाए? नहीं, अभी तो नहीं करना चाहिए। आपने 3 महीने के हिसाब से लिया था, 3 महीना हो गया अब, लेकिन यहाँ पर जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है यहाँ से अब डाउन साइड नहीं है, तो यहाँ पर लॉस बुक नहीं करना चाहिए, अब यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। अब नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब दो ही बातें होंगी, साइडवेज रहेगा या ऊपर जाएगा। हम उम्मीद ऊपर की करते हैं, ऊपर जाएगा तो 130 तक जा सकता है, वहां पर थोड़ा रुक सकता है, ये रहेगा डीसीबी बैंक। और एक बार 130 पार कर लिया फिर 135-40 भी पॉसिबल है। तो ये अब यहाँ पर लॉस बुक करने का नहीं है, अब यहाँ पर होल्ड करने की जगह है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कर सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल कल्पेश गांधी का अंकलेश्वर से। कल्पेश जी सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार नीरज जी और प्रकाश गावा जी। नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास स्टार हेल्थ है 1111 610 के रेट पे है, तो उसका मुझे चार्ट के बेसिस पे थोड़ा जानना है, और मैं उसकी बहुत सारी ब्लॉक डील्स को भी फॉलो करता हूँ। इसके अंदर 610, 550, 535 के आसपास बहुत सारी ब्लॉक डील्स हुई है, और आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसीआई ने और एचडीएफसी ग्रुप ने भी स्टेक रेज किया हुआ है। तो ये चार्टिकली कैसा लग रहा है? और इसके अंदर रेखा झुनझुनवाला का भी 17% स्टेक है ऑलरेडी। तो मुझे इसका जी। दिसंबर एंड तक का मुझे टारगेट जानना है। ओके, दिसंबर अंत तक, तो अभी क्या है, अक्टूबर समझ लो आने ही वाला है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। गावा सर 3 महीने का नज़रिया स्टार हेल्थ पे। सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा, इन्होंने कहा कि ब्लॉक डील्स बहुत होते हैं। इनके पहले जो एक व्यूअर थे उन्होंने कहा मैं वॉल्यूम देखता हूं। इन्होंने रिसर्च तो बहुत करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, हर इंसान जो ट्रेड करता है उसको अपनी एक थियोरी है, वो अपने थियोरी को ट्रेड करता है। मार्केट को ट्रेड कोई करता ही नहीं है, अनफॉर्चुनेट बात है। देखना करना चाहिए मार्केट को ट्रेड, लेकिन अपनी थियोरी को ट्रेड करते हैं, अपने बिलीफ को ट्रेड करते हैं। मार्केट अपनी बिलीफ से नहीं चलता, या किसी का होल्डिंग है इसलिए नहीं चलता। मार्केट का जो ट्रेंड है उसके लिए एक स्ट्रेट सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है, हायर हाई हायर बॉटम देखते रहिए, आपका ट्रेंड सही है। अब इसमें जो स्टार हेल्थ की बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर जो ट्रेड है, यहाँ पर एक अपमूव है, नो डाउट। सपोर्ट करीब 575 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर स्लो चलेगा। हो सकता है 700 भी जोन देखे, लेकिन अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, 580 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, फिर एक बाउंस मिलेगा। ये नॉन एक्टिविटी स्टॉक है, वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं, 3128 सिर्फ वॉल्यूम है आज, तो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, लेकिन होल्ड कीजिए इस पर। अपनी थियरी को ट्रेड मत कीजिए, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपको। ओके, तो ये राय बन रही है स्टार हेल्थ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विशाल का, वडोदरा से हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। विशाल आवाज़ आ रही है आपको? ओके, चलिए विशाल नहीं आ रही आवाज़, तो उनसे अगला सवाल जो पूछने वाले हैं आशीष कानपुर से। आशीष जी सवाल पूछिए। सर मेरे पास वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का है 5000 शेयर, 49 की बाइंग प्राइस है, और लॉन्ग टर्म का व्यू है, कोई दिक्कत नहीं उस पर। तो क्या करूं, होल्ड करूं या निकल लूं? होल्ड करें या निकल लें? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से 49 रुपये खरीदा है, अभी चल रहा 42 रुपये, 7 रुपये करीब नुकसान है। गावा सर ये जो छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इसको क्या होल्ड करके रखना चाहिए? उज्जीवन में बेसिकली स्ट्रक्चरली वीक है, 40 का एक रिसेंट लो देखा है हमने इस पर। अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, लेकिन 45 के ऊपर जब ट्रेड करेगा तब कंफर्मेशन मिला कि द वर्स्ट इज ओवर, तब तक तो वीक है। और अगर 40 तोड़ देता है, अब ट्रेड कर रहा है 42, फिर तो निकल जाना चाहिए। फिर कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, तो 40 का स्टॉप लगाइए,
और होल्ड कीजिए, होप कीजिए ऊपर जाए बस। ओके, अगला क्वेश्चन विशाल जुड़ गए हमको लग रहा है। विशाल यस सर, विशाल गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरे जी, पास विशाल गुप्ता जी बताइए। बैंक ऑफ इंडिया है 750 शेयर्स, परचेज प्राइस है 147, 750 क्वांटिटी है। ऑलरेडी 3 मंथ से होल्ड कर रहा हूँ, बट ये 110 और 120 के बीच में काफी टाइम से स्टेबल है। मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या फिर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए? ओके, गावा सर, बैंक ऑफ इंडिया, विशाल का सवाल है होल्ड करें या लॉस बुक करें? अब तक तो लॉस में है, अब तक वीक है स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ नहीं है। लो 110 का है, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटा तो दिक्कत आ जाएगी। साइकोलॉजिकली 100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक वो 100 नहीं ब्रेक करता तब तक होल्ड करना चाहिए। बाउंस मिलेगा, इनकी कॉस्ट 140 के आसपास है, 120 में अटक सकता है, लेकिन एक बार वो 120 चला गया तो फिर थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट आएगी स्ट्रक्चर, फिर थोड़ा वक्त लगेगा तो फिर कॉस्ट भी मिलेगा। फिलहाल होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया। ओके, फिलहाल होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये अभी